इसका जो एनिमी नंबर होगा वो होगा नंबर 8, यानी किस तरह के लोगों को घर का नंबर 8 नहीं लेना चाहिए, मोबाइल का नंबर 8 नहीं होना चाहिए, शादी करने जा रहे तो स्पाउस 8 वाली नहीं होनी चाहिए, राइट। कुछ लोग जो हमेशा हड़बड़ में रहते हैं, बस तुरंत बस कर दो, बिना सोचे समझे फैसला ले जाते हैं, करेक्ट। उनके बर्थ चार्ट में आप देखिएगा 2 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर, ये तीनों नंबर आ रहे होंगे या तीनों में से कोई 2 नंबर आ रहे होंगे। अगर आपके पास ये 2 नंबर आ गए आपकी डेट ऑफ बर्थ में, चाहे ड्राइवर से, चाहे कनेक्टर से, चाहे डेट से, चाहे मंथ से, चाहे ईयर से, कैसे भी, अगर आपके पास ये 2 नंबर आ जाते हैं तो आपको किसी और नंबर की ज़रूरत ही नहीं है, सारे नंबर चाहे भाग जाए चार्ट से। हेलो एवरीवन, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद सूद जी, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी को टेलीविज़न की दुनिया में फेमस किया, जिन्होंने सबसे पहले न्यूमरोलॉजी को टेलीविज़न के ज़रिए आप तक पहुंचाया, जिन्होंने वास्तु न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे शोज़ अब तक कर चुके हैं। वो 30,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। Thank you very much, Tamanna. Thank you very much. It's a pleasure to be in your podcast. It's a really pleasure. Thank you so much. तो सर, मैं नंबर्स की बात को आपसे आगे बढ़ाऊंगी आपके साथ कि कुछ नंबर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि न्यूमरोलॉजी में सबसे पावरफुल नंबर आप किसे कहते हैं। उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि पावरफुल नंबर्स कौन से होते हैं, पहले बात करते हैं कि ज़िंदगी में नंबर के बिना कुछ है ही नहीं। नंबर कहाँ नहीं है, आप ज़रा सोचिएगा कि नंबर कहाँ पर नहीं है। आपकी घड़ी में भी इस वक्त कोई टाइम बजा होगा, वो भी नंबर है, बिल्कुल, राइट। इस बिल्डिंग में भी कोई ना कोई नंबर है, बिल्कुल, राइट। जिस दिन पैदा हुए थे उसमें नंबर था, जिस दिन आप स्कूल गए थे तो रोल नंबर था, आपको सैलरी का चेक मिलता होगा उसमें नंबर हो। सो आप बिना नंबर के ज़िंदगी के अंदर चल ही नहीं सकते। तो नंबर तो आपके साथ 24 घंटे 7 दिन चिपके ही हुए हैं, तो नंबर से तो आप बच ही नहीं सकते। ओके, नाउ अब आपने पूछा पावरफुल नंबर्स। पहली बात, सारे ही नंबर पावरफुल होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि these numbers are powerful, these numbers are not powerful. Every number has its own uniqueness, correct? But even then, अगर मैं बात करूं कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है मोर पावरफुल कौन से हो सकते हैं। नाउ नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सबसे जो अगर पावरफुल नंबर है, मैं हिंसा नहीं करना चाहता कि इनको ज़्यादा मैं पावरफुल बोलूँ, ये हिंसा हो जाएगी, बट सारे नंबर पावरफुल, बट इनमें से 4 नंबर ऐसे हैं जिनको मैं ज़्यादा पावरफुल मानता हूँ। ओके, वो है नंबर 1, देन कम्स नंबर 5, देन कम्स नंबर 6 एंड देन कम्स नंबर 3। आई गिव यू द लॉजिक व्हाई दीज आर मोर पावरफुल कंपेयर टू द अदर नंबर्स। नाउ लेट अस गो बाय द लॉजिक। एक नंबर सूर्य का नंबर है। सूर्य कौन है? राजा, तो पावरफुल होना चाहिए डेफिनेटली। नंबर 5 किसका है? मरकरी, ओके, यानी कि बुध का नंबर है। अब मरकरी का बेसिकली क्या रोल है, आपका जो बर्थ चार्ट होता है उसके ये सेंटर में बैठा होता है। ओके, सेंटर का मतलब आपके पूरे चार्ट को ये सेंटर में उसको बैलेंस कर देता है, ये बैलेंसिंग पावर है इसके पास। देयरफॉर इट्स अ पावरफुल। व्हाई 6 नंबर इज पावरफुल? बिकॉज 6 नंबर का जो पोर्टफोलियो है 1 से लेकर 9 तक सबसे रिच पोर्टफोलियो है। इसी के पास है आपका पैसा, शोहरत, ग्लैमर, लग्जरी, रिलेशनशिप, सारा कुछ इसके पास है। वीनस का नंबर है, तो इसलिए ये बहुत ही पावरफुल है। फिर आता है नंबर 3। नंबर 3 है जुपिटर का, और वो है नंबर देवगुरु यानी कि नॉलेज का। सो अगर आपके पास नॉलेज है, इट हैज टू बी पावरफुल। बाकी नंबर्स को मैं बोलूंगा, जैसे नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, अब 15 दिन बढ़ता है 15 दिन घटता है, स्टेबल नहीं है। सबसे अनस्टेबल नंबर आप कहेंगे 2 नंबर? मैं नहीं कहूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा आप नहीं कह रहे, लेकिन 2 नंबर थोड़ा सा कंपैरेटिवली उतना स्टेबल नहीं रहता है जी। अब बाकी जो नंबर बचे, नंबर 4 वो स्ट्रगल का नंबर है। क्यों स्ट्रगल का नंबर है, मैंने आपके शायद पहले पॉडकास्ट में बताया था। अब उसके पास उसके पास धड़ नहीं है, इनकम्प्लीट बॉडी है, स्ट्रगल। 7 नंबर केतु, स्ट्रगल, हाफ बॉडी। 8 नंबर शनि का नंबर है, शनि 1.5 टांग का प्लेनेट है, टांगे दोनों कंप्लीट नहीं है, राइट। बहुत धीमे चलता है। और 9 नंबर इज ए पावरफुल नंबर, नो डाउट अबाउट इट, बट ड्रिवन बाय द मूड है। 9 नंबर किसका हुआ? 9 नंबर इज ए मार्स नंबर, मंगल का नंबर, तो ड्रिवन बाय मूड है, डिपेंडेबल नहीं है, समर सॉल्ट कब मार दे। अच्छा, राइट। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा 1 से लेकर 9 तक एवरी नंबर इज यूनिक, एवरी नंबर इज वेरी पावरफुल, बट नेवरदलेस 1, 5,
6 and 3, these are slightly more powerful. तो आपकी ये वीडियो देख के वो लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे जो इस नंबर से बिलोंग करते हैं। नहीं, बाकियों को मैं नाराज भी नहीं करना चाहता हूँ। हर नंबर की अपनी एक यूनिक कुछ वीकनेस भी होंगी इस नंबर की जो आप नंबर बता रहे हैं। सबके अब नंबर 1 जो है वो राजा का नंबर है, राइट। अब ये लोग लग्जरी चाहते हैं, ग्लैमर चाहते हैं, लीडरशिप चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं, वेरी गुड, बट डोमिनेटिंग नेचर होती है, दूसरों को कई बार नीचा गिरा के भी आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, which is wrong, which is not desirable. yes. नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जिसकी कोई वीकनेस नहीं, मैं बता दूं। अच्छा, यस, कोई वीकनेस नहीं है कोई नंबर वीकनेस 5 नहीं है। की। नंबर 6 की वीकनेस क्या है? थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, ओके, झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं, पकड़ नहीं सकते इनका झूठा। ओके, और नंबर 3 बहुत पावरफुल है, बट उसका जो मैं बोलूँगा नेगेटिव एरिया जो है, गुड स्टार्टर होते हैं, बैड फिनिशर होते हैं। अच्छा, किसी भी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाते क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत है, दे वांट टू डू मल्टीपल थिंग्स एट पर्टिकुलर टाइम, अच्छा, सो दे आर नॉट एबल टू फोकस नहीं होता है। कर यस, पाते। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस तो हर नंबर की होती है, करेक्ट। ठीक है। तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे किसी को पता ही नहीं है कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, लाइक आजकल हमें पता है, लेकिन एक टाइम था जब लोगों को पता ही नहीं होता था, और मे भी आज भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो बिना डेट ऑफ बर्थ को जाने या अपना पूरा ईयर, पूरा डिटेल्स को जाने बिना भी आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग जान सकते हैं कि आप किस नंबर से बिलोंग करते हैं? देखिए, मैं ऐसा बताता हूँ कि मैं थोड़ा पहले लाइटर मोड के अंदर बताता हूँ आपको। ठीक है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, हाँ, तो मैं बोलूँगा बहुत ही लकी आदमी है। अच्छा, ये सही है, वैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पचड़े में ही नहीं फंसोगे, पचड़े में नहीं पड़ना, ना पंडितों के पास, ना ज्योतिषियों के पास। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो परमात्मा कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, तो आपने आपको ब्लेस्ड ही समझिए अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। ओके, नाउ अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो यस, वी हैव सम फार्मूला, उसको हम पिरामिड फार्मूला बोलते हैं। अच्छा, तो वो पिरामिड फार्मूले से हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं आपको, ओके, यस या नो के अंदर। सपोज आप मेरे से पूछे क्या मेरी शादी 2024 में होगी, मैं बता सकता हूँ यस या नो। अच्छा, क्या मेरा मकान या मेरा घर जो है वो इस साल बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा सा हम उसको उतना एक्यूरेट तो नहीं, बट यस काफ़ी हद तक उसके सवाल का जवाब दे सकते हैं विद अ पिरामिड फार्मूला। अच्छा, मतलब प्रॉपर एग्जैक्टली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट हाँ इस आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जवाब दिया जा सकता है। करेक्ट। तो न्यूमरोलॉजी में सोल नंबर्स क्या होते हैं? फैंटास्टिक क्वेश्चन। मैंने बहुत पढ़ा है बट मुझे इसका आंसर नहीं मिल पा रहा एग्जैक्टली। मैं आपको बताता हूँ। अब जब आपका बर्थ चार्ट हम लोग बनाते हैं तो नंबर तो 1 से लेकर 9 तक है, राइट। मेरे 24 साल के करियर में तमन्ना जी, मैंने आज तक 24 डेट ऑफ बर्थ नहीं देखी जिनके बर्थ चार्ट में सारे नंबर हो जाएं। अच्छा, मुश्किल से 3-4 ही डेट ऑफ बर्थ आई हैं जिनके पास 9 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं उनके बर्थ चार्ट में। तो कुछ नंबर मिसिंग होंगे, कुछ नंबर कंप्लीट होंगे। नाउ अगर हम बर्थ चार्ट की आत्मा की बात करें, सोल नंबर्स मतलब आत्मा से भरे हुए, जिनके अंदर पूरा जो आपका बर्थ चार्ट है वो टिका हुआ है कि आपका जिंदगी के अंदर कितना सक्सेस होगा या कितनी स्ट्रगल होगी। तो 2 नंबर ऐसे हैं जिनको मैं सोल नंबर्स बोलता हूँ। अच्छा, वो नंबर है आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6। ये 2 नंबर हैं सोल नंबर जिनको सोल नंबर्स बोलता हूँ। मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ आपको। हाँ, मैं समझना चाहूँगी। अगर आपके पास ये 2 नंबर हैं 5 और 6, तो मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट हमेशा अपने सेमिनार्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, बिकॉज आई एम ए टीचर, मैं एक कोच हूँ, मुझे मेरा पैशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना, एजुकेट करना, राइट। तो मैं बेसिकली कोचिंग इंडस्ट्री से, तो मेरे को कोच करना ज़्यादा मजा आता है। और जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ अगर आपके पास ये 2 नंबर आ गए आपकी डेट ऑफ बर्थ में, चाहे ड्राइवर से, चाहे कंडक्टर से, चाहे डेट से, चाहे मंथ से, चाहे ईयर से, कैसे भी, अगर आपके पास ये 2 नंबर आ जाते हैं तो आपको किसी और नंबर की ज़रूरत ही नहीं है, सारे नंबर चाहे भाग जाएं चार्ट से। अच्छा, और कैसे पता लगेगा कि नंबर आपके पास है? ठीक है, बहुत ईजी है। आप अपना डेट, मंथ, ईयर पेपर के ऊपर लिखिए, ठीक है, उससे अपना ड्राइवर निकालिए, अपना कंडक्टर निकालिए। मैं ऑलरेडी आपके एक पॉडकास्ट में दिखा चुका हूँ। अब आपके सामने बर्थ चार्ट बनेगा। बर्थ चार्ट में देखिए क्या नंबर 5 और 6 आ रहा है। अच्छा, अगर 5 और 6 आ रहा है तो हमें किसी और नंबर की ज़रूरत ही नहीं है। आपके सारे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास 5 और 6 सोल नंबर्स बोलते हैं, अगर ये हैं तो आपको सफलता मिलनी ही चाहिए। अच्छा, मैंने नहीं कहा मिलेगी, मिलनी चाहिए। डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स के ऊपर, बट आप ब्लेस्ड हैं। आपको नहीं पता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी स्ट्रॉन्ग है अगर आपके पास ये दोनों नंबर आ जाएं तो। ओके, नाउ अगर ये दोनों नंबर ना आए, आपके पास सारे नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर है, 5 और 6 नहीं है, तो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये बोलता हूँ जितने घोड़े दौड़ाने हैं फिर दौड़ा लीजिए। अच्छा, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड पर्सन इनटू द लाइफ।
ओके तो कितने हर किसी की लाइफ में मतलब चार्ट में ये 2 नंबर आते हैं या बहुत ही रेयर लोगों के? नहीं, कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते। तो जिनके नहीं होते वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन रहेगी उनको ये होगा यार मेरा स्किल सेट बहुत अच्छा है, राइट, मैंने IIT की है, मैंने MBA किया है, मैंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, बट पे पैकेज उनके साथ कभी मैच ही नहीं कर रहा होगा। दे विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि यार मेरा जितना स्किल सेट है, जितनी मेरी एजुकेशन है, जितनी मेरे पास डिग्रीज हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ पे पैकेज। और जो मेरे से कम स्किल सेट वाले हैं दे आर ग्रोइंग। सो अगर 5 और 6 नंबर ना हो तो आपको लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। अब 5 और 6 नंबर नहीं है तो उसको पूरा कैसे करना है? पूरा कैसे करना, वही नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि अगर नहीं है तो कैसे करें। मेरे जब सेमिनार्स होते हैं ना तो मेरे से लोग पूछते हैं ये नंबर नहीं है तो क्या होगा, तो मैं उनको एक जवाब दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं हूँ ना। बताता हूँ, अगर 5 और 6 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो 6 नंबर को पूरा करने के लिए आप 2 रेमेडीज कीजिए। पहला, एक घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर गोल्डन कलर होना चाहिए, आपकी 6 की कमी पूरी होगी। दूसरा, फ्राइडे शुक्रवार वाले दिन किसी सफ़ेद चीज़ का दान दीजिए, आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई, किसी अंगहीन को, लूला, लंगड़ा, कोढ़ी, अंधा, ना मिले तो भिखारी या किसी नीडी को दे सकते हैं। आपके 6 नंबर की कमी को बहुत हद तक ये पूरा करेगा। अगर आपके पास 5 नंबर नहीं है और उसको पूरा करना चाहते हैं तो 2 चीज़ें कीजिएगा। क्रिस्टल धारण कीजिए, क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनिए या क्रिस्टल की माला पहनिए। दूसरा, यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर, हरे रंग का जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। जैसे हरी सब्जी हो सकती है, खीरा हो सकता है, हरे कपड़े हो सकते हैं, हरे रंग का रुमाल हो सकता है, हरे रंग का थ्रेड हो सकता है कलाई पे बांधने के लिए, हरे रंग का बैंड हो सकता है। अगर आप ये छोटी छोटी रेमेडीज़ करते हैं और आपके पास 5 और 6 नंबर नहीं है, 100% आई कैन गिव यू द गारंटी people will feel a lot of difference into their life if they will do it. आजकल मैं इंस्टाग्राम पे देख भी रही हूँ कि लोग बड़ा गोल्डन घड़ी को बड़ा ट्रेंड में ला देंगे, गोल्डन घड़ी पहनो, तो कहीं ना कहीं ये रीजन हो सकता है। Yes, I am the man who has make this concept very popular. Okay, तो उसमें गोल्डन लेडीज को दो ऐसा कुछ आ रहा था कि गोल्डन घड़ी पहनो, कई फेमस लोगों ने पहन भी रखी है आजकल, तो ये रीजन हो सकता है। Yes, बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि जो नंबर्स आप 1 to 9 की बात कर रहे हैं और ये हर किसी की चार्ट में होते हैं, मतलब होते हैं, मतलब ये नंबर तो 1 से लेकर 9 तक। कि हर किसी, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लाइफ में ये पूरे नंबर होते हैं। बहुत कम 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर किसी के बर्थ चार्ट में आ जाए। मैंने पूरी लाइफ में 4 या 5 ही डेट ऑफ बर्थ देखी, होते नहीं है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई नंबर तो मिस होगा ही होगा। जैसे मेरे बर्थ चार्ट में 5 नहीं है, मेरे बर्थ चार्ट में 8 नहीं है, राइट। तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, सबके बर्थ चार्ट में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ, कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। कुछ नंबर होते हैं, कुछ नंबर नहीं होते। 1 to 9 हम लोग जनरली लेते हैं। मेरे को कई बार लगता है कि 0 की क्या गलती है? नहीं, 0 की कोई गलती नहीं है, बट बेसिकली क्या है, नंबर 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं। 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं करते हैं कारण। अब आप सोच के 0 लगा के देख लीजिए, आपने 1 के साथ 0 लगाई, 1 + 0 फिर वो 1 बन जाएगा। 9 के साथ 0 लगाइए, वो फिर 9 बन जाएगा। तो 0 को कहीं भी हम अगर ऐड करते हैं तो जो एंड ऑफ द टोटल है वो चेंज नहीं होता है। देयरफॉर न्यूमरोलॉजी के अंदर 0 की उतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती है आपके बर्थ चार्ट के अंदर। जब भी आप अपना बर्थ चार्ट बनाते हैं, अगर कहीं पर 0 आ जाती है, चाहे डेट में, चाहे मंथ में, चाहे ईयर में, यू हैव टू इग्नोर इट, यू डोंट हैव टू फील एनीवेयर। सो उसको आपने इग्नोर करना है। तो जो हम लोग मिसिंग नंबर्स की बात करते हैं या नंबर्स की बात करते हैं, तो किसी की पर्सनालिटी को देखकर भी आप बता सकते हैं कि ये इस नंबर से बिलोंग करता है? 100% यस, 100% बताया जा सकता है। अब सपोज कीजिए, जैसे मेरी वॉइस आप देखो, बड़ी हस्की वॉइस है, आपको लग रहा है ना आई एम वेरी हस्की वॉइस। अगर किसी की वॉइस हस्की होगी तो आप देखिएगा उसका ड्राइवर 4 या 8 होगा। अच्छा, ड्राइवर 4 या 8 होगा। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ, आप देखिएगा। अब आपने देखा कुछ लोग बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं। मेरा एडिटर है बॉम्बे में, बड़ी लंबी लंबी बात करेगा। बात 1 मिनट की होगी, उसको 5 मिनट 6 मिनट लग जाएंगे एक्सप्लेन करने में। तो जो बात 1 मिनट की बात को 5 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे, उनका ड्राइवर या 3 होगा या 5 होगा। या उनके बर्थ चार्ट में 3 और 5 आ रहा होगा। अच्छा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बड़ी इम्पेशेंट हो जाते हैं, जल्दी से उनको गुस्सा आ जाएगा, राइट। अगर आपको जल्दी से गुस्सा आ रहा है या आप इम्पेशेंट हो जा रहे हैं तो देखिएगा आपके बर्थ चार्ट में 4 नंबर या 8 नंबर, ये दोनों नंबर, ये दोनों में से कोई एक नंबर आ रहा होगा, या आपका ड्राइवर 4 और 8 हो सकता है। कुछ लोग जो हमेशा हड़बड़ में रहते हैं, बस तुरंत बस कर दो, बिना सोचे समझे फैसला ले जाते हैं, करेक्ट। उनके बर्थ चार्ट में आप देखिएगा 2 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर, ये तीनों नंबर आ रहे होंगे या तीनों में से कोई 2 नंबर आ रहे होंगे। इम्पेशेंट डिसीजन हमेशा जिंदगी के अंदर ले जाते हैं लाइफ में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हो, तब तक ट्रेन ही निकल जाती है, कर ही नहीं पाते कुछ भी। अगर आपके बर्थ चार्ट में 4 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर,
अगर ये लाइन कंप्लीट हो रही है या तीनों में से कोई 2 नंबर भी आ रहे हैं तो आप सोच बहुत गहरी करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और अगर साथ में 2 7 6 की लाइन ना हो, यानी कि 2 7 6 ये लाइन ना हो या एक आध नंबर भी आ जाए तो इनकी ट्रेन अक्सर निकल जाती है, सोच विचार ही करते रह जाते हैं ज़िंदगी के अंदर। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन इससे हम बता सकते हैं कि बंदे की पर्सनैलिटी के ट्रेट जो है वो कैसे हो सकते हैं। अच्छा, तो जो हम मूलांक और भाग्यांक जनरली हम लोग बात करते हैं वो भी इफेक्टिव रहते हैं या आपको बर्थ चार्ट के नंबर्स ही आपकी लाइफ में देखिए क्या होता है, 2 चीज़ें तमन्ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपका मूलांक और भाग्यांक, हालांकि मैं ऐसे ड्राइवर और कनेक्टर बोलता हूँ उनको, राइट। ड्राइवर नंबर सेम होते हैं, सेम होता है, यानी कि आपका जो मूलांक है वो आपका ड्राइवर नंबर है और जो भाग्यांक है वो आपका कंडक्टर नंबर है, राइट। और ये हमारा पेटेंट है, ड्राइवर एंड कनेक्टर वर्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन न्यूमरोलॉजी वर्ड बाय मी। जितने भी बुक्स के अंदर यूज़ किया जाता है ये हमारी थ्योरी है। और ये ड्राइवर कनेक्टर की थ्योरी भी मैंने बनाई हुई है जो बुक्स में पढ़ाई जाती है या यूट्यूबर यूज़ करते हैं। दे हैव टू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन फ्रॉम अस, दे कैन नॉट यूज़ इट बिकॉज इट्स आवर कॉपीराइट राइट नाउ। अगर मैं बात करूँ 2 ही चीज़ें हैं आपके पास, एक आपका ड्राइवर कनेक्टर और दूसरी तरफ आपका बर्थ चार्ट। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, मेरा ड्राइवर 4, मेरा कनेक्टर 2 है और दूसरी तरफ मेरा बर्थ चार्ट है। Now, which is more important? Driver connector is more important or the birth chart is more important? I will say both are important. Okay. Equally? No, not equally. Now, both are equal, but my understanding says driver connector is slightly more important compared to the birth chart. Okay. How? Driver connectors means आपका face और birth chart means body. Both complement each other. Then holistically you are completed. But wrongly or rightly we are recognized by our face, not by our body. So ड्राइवर कनेक्टर क्या है, आपका फेस है, यानी कि आपका होना क्या है, जाना कहाँ पर है, होगा क्या पूरी लाइफ के अंदर, ये ड्राइवर कनेक्टर ही तय करेगा। और बर्थ चार्ट उसकी सपोर्ट करेगा कि कैसे करना है, कैसे अलाइनमेंट करनी है, वो आपका बर्थ चार्ट होगा। जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में एक उसका इंजन है, एक उसके डिब्बे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट डिब्बे की कोई कीमत ही नहीं है बिना इंजन के। बट दोनों में दोनों इंपॉर्टेंट, बट नो डाउट इंजन इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू द बोगी। सो सेम ड्राइवर कनेक्टर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बर्थ चार्ट। और अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर जो आप कह रहे हैं, हम लोग मूलांक भाग्यांक करते हैं, आप ड्राइवर कंडक्टर कह रहे हैं, तो वो सेम है, तो उससे क्या होता है? सेम मतलब कि ड्राइवर दोनों का, हाँ, मूलांक भी सेम आ रहा है और आपका ये तो फिर कॉम्बिनेशन 81 कॉम्बिनेशंस बैठेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये 9 बार ही ऐसा होगा, ड्राइवर 1 कनेक्टर 1, सूर्य आगे भी सूर्य पीछे भी सूर्य, मैं बोलूँगा ये लोग मुकद्दर के सिकंदर हो जाते हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया होते हैं। सारे बता दूं? हाँ प्लीज। 2 का कॉम्बिनेशन है कि ड्राइवर भी 2 कनेक्टर भी 2, आगे भी चंद्रमा पीछे भी चंद्रमा। इनडिसिसिव लोग होंगे, डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कभी जिंदगी के अंदर, कंफ्यूज पर्सनैलिटीज। धीरूभाई मानी जी का ड्राइवर 1 कनेक्टर 1 था, 0 से हीरो बने। बिल्कुल। ड्राइवर 2 कनेक्टर 2, इनडिसिसिव, डिसीजन ही नहीं लेंगे, कंफ्यूज पर्सनैलिटीज। अच्छा। ड्राइवर 3 कनेक्टर 3, महाज्ञानी, पहुंचते कहीं नहीं। गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। ओके। ड्राइवर 4 कनेक्टर 4, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, पूरी दुनिया को इनका टैलेंट पता होगा सिवाय इनके। अच्छा, और स्ट्रगल करते रहेंगे। ड्राइवर 5 कनेक्टर 5, सक्सेस 100% होगी लाइफ के अंदर, बट लेजी हो जाते हैं। लेजी होने की वजह से कई बार सफलता भी इनकी कम हो सकती है। ड्राइवर 6 कनेक्टर 6, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा। इस तरह के लोगों को जिंदगी के अंदर सफलता मिलती ही है और मिलेगी जरूर। अच्छा। 6 का कॉम्बिनेशन, वीनस का कॉम्बिनेशन। 7 ड्राइवर कनेक्टर 7, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट देता हूँ, जिनके भी ड्राइवर 7 और कनेक्टर 7 है ना, रिलेशनशिप इज अ बिग प्रॉब्लम। शादी हो नहीं रही, हो रही है तो चल नहीं रही। अच्छा। अपने पराये दोस्त दुश्मन, धोखे हो जाते हैं ऐसे लोगों को। 7 का कॉम्बिनेशन। ड्राइवर भी 8 कनेक्टर भी 8, आगे भी स्ट्रगल पीछे भी स्ट्रगल, ऊपर भी स्ट्रगल नीचे भी स्ट्रगल और मध्य में भी स्ट्रगल करवा देता है जिंदगी के अंदर, हठ योगी बना देता है, बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं इस तरह के लोग। ड्राइवर भी 9 कनेक्टर भी 9, देने पे है तो सब कुछ दे दे, लेने पे है तो तेरे को सब कुछ लूट के ले जाएं। अच्छा। ड्राइवर 9 कनेक्टर 9, और मैरिज इज ए प्रॉब्लम इनटू ड्राइवर 9 कनेक्टर 9। अच्छा, ये मतलब अगर जो लोग सुन रहे हैं जिनके नंबर्स मैच कर रहे हो, अच्छा कर रहे हैं, बट इट इज नॉट ए डिसाइडिंग फैक्टर। देन यू हैव अ बर्थ चार्ट आल्सो, यू हैव अ नेम आल्सो, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। आई एम जस्ट टेलिंग, अगर आपने सवाल पूछा तो उसका क्या जवाब बनता है, बट इट इज नॉट अगेन, बट कहीं ना कहीं आता भी होगा ये वाला, पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी ही 100%। यस, तो नंबर्स, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने वही नंबर दिया, तो आपका सोच के ही दे रखा हुआ कुछ। करेक्ट बिल्कुल। तो जैसे कुछ एनिमी नंबर्स और फ्रेंडली नंबर्स भी होते हैं, तो एक क्वेश्चन मेरा पहले पॉडकास्ट में भी था किसी के साथ, बट वो मुझे आंसर नहीं मिला था। मैं एक बार फिर एक क्वेश्चन कर लेती हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं कि नंबर 2 पे आप एग्जैक्टली नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपने
वो आपको पर्सनालिटी पे दिख रहा है, बट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 है तो उसमें अलग चेंजेस आएंगे आपके पर्सनालिटी पे। करेक्ट। अगर और यही यहाँ पे 13 हो जाती है, लाइक 1 और 3, किसी की 4 हो गई, एग्जैक्टली मैं खुद ही 13 से हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ ही 13 को पैदा हुआ हूँ मैं। तो किसी का नंबर 4 है और नंबर 13 है, तो 1 और 3 मिलकर yes, दोनों को मिलकर देखा जाएगा। और अगर 1 और 3 एनिमी है नहीं, 1 और 3 आपस में एनिमी है नहीं। अगर जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे पता नहीं है कौन से नंबर फ्रेंडली है कौन से एनिमी। मैं इसको ऐसे पुट करता हूँ आपको, मैं ये बताता हूँ 1 से लेकर 9 तक नंबर, मैं हर नंबर के फ्रेंडली और एंटी नंबर बता देता हूँ। मैं वही बोल, मे बी मेरे को प्लेस करना नहीं आ रहा अपना क्वेश्चन। सपोज कीजिए आपका ड्राइवर 1 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा हो रहे तो ड्राइवर 1 हुआ। इसका जो एनिमी नंबर होगा वो होगा नंबर 8। अच्छा, ठीक है। एनिमी नंबर से मतलब क्या, यानी किस तरह के लोगों को घर का नंबर 8 नहीं लेना चाहिए, मोबाइल का नंबर 8 नहीं होना चाहिए, शादी करने जा रहे तो स्पाउस 8 वाली नहीं होनी चाहिए, राइट। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स 8 को नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि एंटी नंबर से क्या मिले। और बेस्ट नंबर कौन से है नंबर 1 के, नंबर 9 सबसे बेस्ट है 1 के लिए, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 5 और नंबर 6। ये इनके लिए बेस्ट होंगे, बाकी न्यूट्रल में हो जाएंगे। तो ये जो आपने 1 और 8 बोला, ये शनि और सूर्य और शनि कि वो जो हम लोग स्टोरी सुन के आए हैं वही वाली स्टोरी कहीं ना कहीं आ रही है। और अगर नंबर 2 की बात करूं, यानी कि आपका ड्राइवर 2 है, 2 11 20 29 को अगर पैदा होते तो ड्राइवर 2 हुआ, यानी कि चंद्रमा का नंबर हुआ। चंद्रमा के लिए सबसे खराब नंबर कौन से होंगे, नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 9। 4 राहु, 8 शनि, 9 मंगल। तो 4, 8, 9 आपके पास शत्रु नंबर रहेंगे। आपका घर, आपका मोबाइल, आपकी गाड़ी का नंबर, आप देखिए इस नंबर पे नहीं आना चाहिए। फ्रेंडली नंबर कौन से होंगे, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 3 एंड नंबर 6, ये इसके मित्र नंबर होंगे, बाकी न्यूट्रल में चले जाएंगे। नंबर 3 हो गया जुपिटर का नंबर। ओके, अब जुपिटर कौन है, देवगुरु। इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, दैत्य गुरु। नंबर 6, आपने सुना होगा ना 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा, तो जिसने ये कहावत बनाई होगी बड़ा विद्वान रहा होगा। 36 का आंकड़ा, 3 और 6, राइट। तो सबसे बड़ा शत्रु इसका रहेगा नंबर 6। मित्र नंबर रहेंगे इसके सबसे बढ़िया नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5, ये इसके मित्र नंबर रहेंगे। तो मित्र नंबर का मतलब ये है कि जब आप मोबाइल का नंबर देखें तो आपके मित्र नंबर पे है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स उस नंबर पे कर सकते हैं आप, गाड़ी का नंबर, मतलब इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। इस नंबर को इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में। नंबर 4 की बात करें तो जो लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 को पैदा होते हैं तो ड्राइवर 4 होगा। मेरा ड्राइवर 4 है, मैं 13 तारीख को पैदा हुआ। ओके। तो 4 के सबसे शत्रु नंबर कौन से होंगे, 4 के साथ 4, 8, 2 और 9, दीज आर नॉट द फ्रेंडली नंबर्स। 4 के साथ 4 की भी नहीं, 4 वर्सेस 4, 4 वर्सेस 8, 4 वर्सेस 2, 4 वर्सेस 9, दीज आर नॉट द फ्रेंडली नंबर्स। और मजेदार बात बताता हूँ, चलो हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप सब व्यूअर्स को मैं एक चैलेंज करता हूँ, राइट। जैसे मैं 4 नंबर से रूल होता हूँ, अगर आपका ड्राइवर 4 है, आप देखिएगा आपका मोबाइल का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपका स्पाउस, ओके, आपकी इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस गुड और बैड, 80% इंसिडेंस वो 4 के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। ये कैसे? मैं अपनी बात करता हूँ। और आप क्लेम करें कि ऐसा हो सकता है? होगा, हो सकता नहीं, होगा। अच्छा, जितने भी 4 नंबर वाले हैं ना, अपने स्पाउस को चेक करें, उनके ड्राइवर 4 या 8 ही होंगे। 80%। आप मोबाइल नंबर उनका चेक करके देखिएगा। ओके। तो बड़ी मेरे दिमाग में बहुत सारे लोग आ रहे हैं 4 नंबर वाले। आप देख लीजिए, उनके घर का नंबर 4, 8 हो जाएगा। उनके मैं जैसे 4 नंबर से रूल होता हूँ, राइट। तो मेरे को तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी जब मैं बच्चा था, राइट। मेरे माता पिता ने मेरा नाम रख दिया अरविंद सूद, टोटल 4 पे आता है। मैं जिस घर में रहता था नंबर 8, मेरे फादर ने मुझे पहला स्कूटर लेके दिया 1795 नंबर 4। अच्छा, राइट। जिससे मेरी शादी हुई उसके घर का नंबर 4। Oh God. So these are the numbers, they attract each other, but it's not a good attraction. So 4 की 4 के साथ अट्रैक्शन होती है, 4 की 8 के साथ अट्रैक्शन होती है। अच्छा। But this is not a good attraction. होती भी जरूर है। होती भी जरूर है। Okay. Right? So 4 का ये जो बैड नंबर रहेंगे उसके लिए 4 के लिए 4, 8, 2 and 9, these are not the lucky numbers. Okay. उसके लिए सबसे लकी नंबर रहेगा नंबर 7, नंबर 6, नंबर 1 और नंबर 5। Okay. ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। अब नंबर 5 है मरकरी का। आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होते हो तो आपका ड्राइवर होगा 5, राइट। 9 यही एक ऐसा नंबर है 1 से लेकर 9 तक जिसका कोई शत्रु नहीं है। वेरी नाइस। बड़े लकी लोग पैदा होते हैं 5 तारीख को। मैं तो अपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, मैंने बोला मैं आई एम ए कोच, मैं सिखाता हूँ ये सब्जेक्ट। तो मैं कहता हूँ कि भैया अगर आपका ड्राइवर 5 है ना, तो माथा टेको किसी मंदिर में जाके, आपको नहीं पता यू आर स्लाइटली ओवर ब्लेस्ड। Okay. You are slightly over blessed compared to the others because 5 एक ऐसा नंबर है और जिंदगी के अंदर सफलता कम दे या ज्यादा दे,
असफल नहीं होने देता आदमी को। अच्छा। और इसका कोई शत्रु भी नहीं है। इसके लिए बेस्ट नंबर कौन से होंगे? नंबर 5 के लिए नंबर 1 एंड नंबर 6, दीज आर द मोस्ट फेवरेबल नंबर, बाकी ऑल नंबर्स आर गुड। अब आता है नंबर 6। किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा होते हैं तो ड्राइवर होगा 6। इसका शत्रु नंबर 3, 6 दानव गुरु, 3 बृहस्पति, देव गुरु, आपस में मिल जाए तो 36 का आंकड़ा। बेस्ट नंबर 6 के लिए कौन से होंगे? नंबर 7, नंबर 1, नंबर 6 एंड नंबर 5, ये इनके लिए बेस्ट नंबर्स होंगे। नंबर 7 केतु की बात करें, राइट, अगर 7 नंबर केतु की बात करें तो 7, 16, 25 को पैदा होते हैं तो ड्राइवर हो जाएगा 7। ओके, अब 7 नंबर एक ऐसा नंबर है, ये भी बहुत ज़्यादा कोई शत्रुता किसी के साथ नहीं रखता है, राइट। बट इसके अगर मैं लकी नंबर्स की बात करूं तो इसका सबसे लकी नंबर होगा नंबर 6 और नंबर 5 और नंबर 1। अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। अगर आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होते तो ड्राइवर हो गया 8। इसके लिए द मोस्ट अनलकी नंबर होगा नंबर 1, अच्छा। सूर्य, शनि वाला। सूर्य शनि। फिर आता है नंबर 2, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पानी। शनि क्या है? लोहा, मिल जाए तो रस्ट। 8 वाले को कभी भी 4 के साथ और 8 के साथ भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। इट्स अ वेरी फेटल। नाउ आप एक चीज देखिएगा, अगर आपका ड्राइवर 8 है तो आपकी गाड़ी का नंबर, आपके घर का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर और आपके सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स देखिएगा, वो 8, 4 के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। यानी कि 8 वाले को 8 से भी और 4 से दूरी थोड़ी बना के रखनी चाहिए। ओके, राइट, तो इट्स नॉट ए गुड अट्रैक्शन। 8 के लिए फिर बेस्ट क्या बचा? नंबर 5 और नंबर 6, ये उसके लिए बेस्ट नंबर है। ये नंबर 3 और 7 भी हो सकता है। ओके। अगर मैं बात करूं नंबर 9 की, तो आप किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को पैदा होते हो तो ड्राइवर हो गया 9। नंबर किसका है? मार्स का नंबर है। इसके लिए जो अनलकी नंबर रहेंगे वो रहेगा नंबर 4, नंबर 2, ये इसके लिए बहुत ही खराब नंबर रहेंगे। अच्छा। और बेस्ट नंबर कौन से होंगे? नंबर 9 के लिए सबसे बेस्ट नंबर होगा नंबर 1 एंड नंबर 5, ये उसके लिए बेस्ट रहेंगे, बाकी न्यूट्रल के अंदर चले 5 तो सबके लिए आई गेस बेस्ट नंबर है। अरे मैं कहता हूँ किसी को कुछ समझ ना आए तो भैया नंबर 5 पे चले जाओ, ये सबसे बढ़िया नंबर है नंबर 5, आपको बता दो। ये हर किसी के लिए लकी रहेगा। यस, मतलब न्यूमरोलॉजी का सबसे लकीएस्ट नंबर कहेंगे तो नंबर 5 है। यस, ठीक है। अच्छा, तो क्या जैसे आपने स्पाउस की बात करी तो मेरे को लगता है स्पाउस के साथ मैरिज डेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। तो क्या आप किस दिन किसी के साथ शादी कर रहे हैं, स्पाउस को अपनी लाइफ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी मैटर करता है? बहुत मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है। अब आपने शादी करनी है तो सबसे पहले आपके पहले पॉडकास्ट में मैंने ये बताया था, शादी अगर करनी है तो आपका स्पाउस का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच करना चाहिए। एक दूसरे के साथ चार्ट में कितने नंबर एक दूसरे के साथ आप इंटरचेंज कर रहे हैं वो मैंने पहले बताया। अगर आप सब चीज़ें मैच करें तो शादी की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ डेट हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक हल्का सा क्रैक आपको उन शादियों के अंदर देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका ड्राइवर 1 है, आप शादी करते हैं 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को और गुण सारे मैच कर रहे हैं, शादी में हल्का सा क्रैक आ जाएगा 8 नंबर की वजह से। सेम जैसे मैंने आपको लकी नंबर बताए हैं। अब जो आपके लकी नंबर है, जो आपके बैड नंबर है, बैड नंबर वाले दिन उस दिन को, उस डेट को अगर आप शादी करते हैं तो वो थोड़ा सा एक क्रैक उसके अंदर आ सकता है। अच्छा, तो मतलब आपके डेट ऑफ मैरिज या डेट ऑफ जो आपकी लाइफ में अच्छा इवेंट होने वाला है, उसका डेट भी आप अपने फेवर में रख सकते हैं। करेक्ट। ओके, तो न्यूमरोलॉजी मतलब वेरी मच आपकी लाइफ को हर पार्ट को इफेक्ट कर रही है। हर पार्ट को, यस। तो आप करियर भी इससे चूज कर सकते हैं। बिल्कुल करियर चूज कर सकते हैं। आपके बच्चे को कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए वो बता सकते हैं। आपके लिए कौन सा करियर ठीक होगा, आपके लिए जॉब अच्छी होगी, आपके लिए बिजनेस अच्छा होगा, जॉब अच्छी होगी तो कौन से सेक्टर में अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा तो कौन से सेक्टर में अच्छा होगा। एवरीथिंग कैन बी डिटेक्टेड, एवरीथिंग। अच्छा, तो नंबर्स को जो हमारी लाइफ में इतना इम्पैक्ट रखते हैं तो उसको हम अपने फेवर, अगर कोई गलत नंबर हमें मिल गया लेट्स से, उसको अपने फेवर में कैसे करें फिर? एग्जाम्पल, जैसे कोई आपने 8 और 8 बोला तो, या फिर जो आपने 1 और 8 बोला तो, इस जो अगर ये 2 लोग जुड़ गए आपस में तो कैसे करें मैनेज? अगर सपोज कीजिए 8 वाले की 8 से शादी हो गई है, 1 वाले की 8 के साथ शादी हो गई है, ठीक है जी। अब एक्सचेंज मिला तो लगा नहीं है कि एक्सचेंज कर लेंगे कभी, राइट, ऐसा तो है नहीं। अब उस केस के अंदर दोनों जो हस्बैंड वाइफ है उनको इंडिविजुअल अपनी अपनी रेमेडीज करती हैं। फॉर एग्जांपल, दोनों अपने अपने नेम के स्पेलिंग को करेक्ट करें इंडिविजुअली। जो उनके मिसिंग नंबर है उनकी रेमेडी करें, जो उनके ड्राइवर कनेक्टर है उसकी रेमेडीज करें। तो अगर दोनों अलग अलग अपनी अपनी रेमेडीज करते हैं तो काफ़ी हद तक उस पर जो कंफर्टेबिलिटी, जो कंपेटेबिलिटी है उसको बेहतर किया जा सकता है। मतलब कोई इतना, मतलब अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो लाइफ अच्छी हो सकती है अगर प्रॉब्लम्स हैं तो। यस, 100%। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में राजयोग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि किसी की अगर कुंडली में राजयोग बनता है तो कहते हैं ना वो राजा टाइप लाइफ जीता है, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। लेकिन कई बार लोगों की कुंडली में राजयोग आता है बट वो लाइफ लॉन्ग उन्हें कभी उसका इफेक्ट देखने को ही नहीं मिलता।
तो ऐसा पॉसिबल होता है? आई थिंक अभी तक का ये बेस्ट क्वेश्चन है मेरे लिए। कारण नो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, राइट। मैं बहुत सी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करता हूँ, राइट, और मैं ये देखता हूँ कि यार बंदे की डेट ऑफ बर्थ तो बहुत ही बढ़िया है, ड्राइवर कनेक्टर भी बहुत बढ़िया है, बर्थ चार्ट में सारे राजयोग बैठे हुए हैं, लेकिन बंदा जिंदगी के अंदर उतना सफल नहीं हुआ जितना ये होना चाहिए था। यानी किसी सपोज करो महीने की इनकम होनी चाहिए 1 करोड़ की, और ये तो भैया 50,000 पे अटका हुआ है। इतना डिफरेंस आ जाएगा? 1 लाख पे टिका हुआ है, 5 लाख पे टिका हुआ है, राइट। तो बहुत डिफरेंस आ गया। बहुत। जबकि होनी चाहिए थी 1 करोड़ की, ये बंदा तो 1 लाख पे टिका हुआ है। उसका जो मेजर कारण है वो एक ही है, तमन्ना। क्या? सिर्फ एक कारण है, हालांकि मल्टीपल कारण हो सकते हैं, पर पहला कारण है 80% प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके नेम के स्पेलिंग। अच्छा, उसके नेम के स्पेलिंग। ओके। अगर उसके नेम के स्पेलिंग खराब नंबर के ऊपर आ जाए, उसके ड्राइवर कनेक्टर के साथ सिंक ना करें, तो बंदे की गाड़ी अटक जाएगी। तो जैसे गर्ल्स का आफ्टर मैरिज सरनेम चेंज हो जाता है, पहले कोई और सरनेम होता है, बाद में कोई और होता है, तो वो उनके साथ कौन सा सरनेम मैच करता है? देखिए, सपोज कीजिए पहले कुछ और था, तो आपका नेम स्पेलिंग हो सकता है अच्छे नंबर पे आ रहा हो, एग्जाम्पल। और शादी के बाद आपका नेम सरनेम चेंज होता है, तो उसका टोटल भी चेंज होगा। अब टोटल जब चेंज होगा तो हो सकता है ये आपको लाइफ में डाउन ले जाए, या हो सकता है अप ले जाए। तो वो जो नेम स्पेलिंग आप चेंज करते हैं उसका इम्पैक्ट गुड और बैड तो आपके पास आएगा ही। जो आप यूज करते हैं, बेसिकली जो आप यूज कर रहे हैं। अगर आपको बाय ऑन पेपर्स तो जो भी सरनेम मिल गया, बट जो आप यूज कर रहे हैं। करेक्ट। ओके। तो जो बड़े बड़े स्टार्स और बड़े बड़े लोग हम देखते हैं कि नाम ही बदल देते हैं, अपना पूरा ही नाम चेंज कर देते हैं, या अपना सरनेम ही चेंज कर देते हैं। ऋतिक रोशन ने एच लगा लिया, अजय देवगन ने ए शायद निकाल दिया, उनका कोई और नाम भी था शायद। आयुष्मान खुराना ने अपना चेंज किया, बहुत सारे आर लगवाए थे। अरविंद सूद ने अपना नाम चेंज किया, अपनी कंपनी का नाम चेंज किया। सो कहते हैं नाम में क्या रखा है। मैं बोलूँगा नाम में सब कुछ रखा है भाई। आपका नाम तमन्ना है, अगर आपका मैं बोलूँ आंचल, आप बोलोगे आंचल तो कोई है ही नहीं, है ना। तो योर नेम इज योर पर्सनैलिटी, यू कैन नॉट इग्नोर योर नेम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाम में बहुत कुछ रखा है। हाँ, और नंबर्स जो आपके नाम में अल्फाबेट से जो नंबर बन रहे हैं, आप उनको चेंज करके अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, ऐड या माइनस करके। यस। तो ये एक सक्सेस का ही कारण भी हो सकता है। बिल्कुल, कारण भी हो सकता है, नहीं कारण जबरदस्त कारण हो सकता है ये। अच्छा, वेरी गुड। तो आपसे बात करके मुझे तो लग रहा है कि अब कहीं मुझे अपना नंबर और अपना नाम सब चेक कराना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जाते हुए आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग क्या करते हैं, गुरुओं के पास जी, बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। बिल्कुल। आई एम ऑन ए मिशन टू ट्रेन मोर एंड मोर पीपल। आई वांट टू एजुकेट मोर एंड मोर पीपल इन न्यूमरोलॉजी वास्तु। आई एम ए कोच। आई वांट टू टीच दिस सब्जेक्ट टू मेनी ऑफ द पीपल, राइट। तो मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। मेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, राइट। बी द मास्टर ऑफ योर ओन सोल एंड द कैप्टन ऑफ योर ओन फेट इफ यू लर्न दिस साइंस। क्योंकि एक मृग तृष्णा है, लोग घूमते रहते पंडितों ज्योतिषियों के पास। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए इस विद्या को सीख के। एक हिरन होता है ना, वो पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है, अंत में मर जाता है। उस फ्रेगनेंस के लिए उसके पेट के अंदर होती है, कस्तूरी के लिए। तो कहते हैं जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। बिल्कुल सही। तो खुद से खुद की दूरी तय करना चाहते तो न्यूमरोलॉजी इज अ वंडरफुल साइंस। लर्न दिस साइंस, अप्लाई ऑन योरसेल्फ, तो आपकी यात्रा जानने से मानने की हो सकती है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।